ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में अरमीन का भांडा हमजा के सामने फूट जाएगा और ये भांडा खुद अपने हाथों से निम्रा फोड़ेगी, जहां अब निम्रा अपनी माँ का कारनामा हमजा को बताने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि निम्रा अरमीन को अलीजे को धक्का देते हुए की तस्वीर भी हमजा को दिखा देगी, और ये जानने के बाद कि अलीजे के मिसकैरेज के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का हाथ है, हमजा अरमीन का बहुत बुरा हशर करने वाला है। तो अब क्या अरमीन हमजा के हाथों से बच पाएगी? क्या अरमीन अब कोई और झूठ करने वाली है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि अरमीन अपनी चालाकियों में कामयाब हो गई है, वो तो पहले ही चाहती थी कि अलीजे का बच्चा दुनिया में ना आए, और उसने अब अलीजे को धक्का देकर ये साबित भी कर दिया है। लेकिन अलीजे को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि उसे धक्का दिया गया है। अलीजे को अभी ऐसा ही फील हो रहा है कि वो खुद गिर गई थी, और इसीलिए अब अलीजे को काफी ज्यादा गिल्ट है कि वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पाई। तो अब जैसे ही हमजा अलीजे को डिस्चार्ज करवा कर घर लेकर जाएगा तो अलीजे की हालत कुछ बेहतर नहीं होगी, बल्कि अलीजे पहले से भी ज्यादा परेशान और उदास लगने लगेगी। जहां हमजा कहेगा कि अलीजे अब तुम कैसा फील कर रही हो? तुम कह रही थी ना कि घर लेकर चलूं, अब घर आ गई हो तो अब थोड़ा सा मुस्कुरा भी लो, ऐसे तुम्हें उदास देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब घर आकर तुम कैसा महसूस कर रही हो? जहां अलीजे कहेगी कि बिल्कुल खाली महसूस कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी रूह का हिस्सा तक काट दिया है, मेरे पास तो अब खुश रहने की कोई वजह ही नहीं बची। जहां हमजा कहेगा कि अलीजे इस तरह मायूस नहीं होते, अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो मेरा क्या होगा, और अब तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होकर वापस ऑफिस भी तो आना है, हमें मिलकर अब बहुत सारा काम करना है, और फिक्र मत करो अल्लाह ताला और दे देंगे। जहां हमजा भी अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन वो अलीजे को कंपोज करने की कोशिश कर रहा है ताकि अलीजे जल्द से जल्द ठीक हो सके और फिर से उसी तरह से बिहेव करने लगे जैसे पहले करती थी। लेकिन अलीजे के वापस घर आने से दो लोगों को तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी, जिनमें एक तो सिकंदर है और दूसरा अरमीन। जहां सिकंदर भी अपनी माँ के कहने पर अरीशा को लेने चला जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि अगर अरीशा घर मान कर वापस ना आई तो उसके हाथ में जो अरीशा के तल्लुक से जायदाद आने वाली थी वो जरूर निकल जाएगी, और फिर शाहीना बेगम ने जो घर गिफ्ट किया था वो भी वो वापस ले लेगी। इसी चक्कर में सिकंदर भी दबाव में आ जाएगा और अरीशा को मनाने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा। जहां अरीशा जैसे ही सिकंदर को देखेगी तो अरीशा सिकंदर से कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? अच्छे तरीके से जानते हो ना कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। जहां सिकंदर कहेगा कि तुम बहुत गलत सोच रही हो, मेरा अनुषे से किसी भी किस्म का कोई तल्लुक नहीं है, उसके बावजूद क्यों तुम मुझे डिप्रेस कर रही हो? मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि वो कहाँ है, कहाँ रहती है, क्या करती है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं उसे लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ मॉल में मिला था। तुम जानती हो ना कि उसने मुझे क्या कहा था। उसके बाद से तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई, और मैंने तुम्हें बता भी दिया था कि वहाँ पर अनुषा मुझे मिली थी। अब तुम ऐसे क्वेश्चंस करके मेरे और अपने रिश्ते को खराब कर रही हो। जहाँ अनुषा कहेगी कि हाँ मुझे याद आया, जब तुम लास्ट दफा अनुषा से मिले थे तो उसने तुम्हें एक खबर दी थी। अब मुझे समझ आया कि मेरे साथ तुम फैमिली क्यों नहीं बनाना चाहते, इसकी कोई तो वजह होगी ना, और अब वो मुझे वजह समझ आ गई है। लास्ट टाइम जब तुम अनुषा से मिले थे तो वो प्रेग्नेंट थी, यही वजह है ना कि तुम मेरे साथ अपनी फैमिली शुरू नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि अब अनुषा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रही है। जहाँ मैं तो हैरान हूँ इन लोगों पर कि अभी कुछ महीने पहले ही सिकंदर ने अनुषा से शादी की थी और उसे तलाक दे दी थी, जब सिकंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। और उस टाइम पर सिकंदर के बाप और हमजा दोनों कहते थे कि सिकंदर को तो किसी भी किस्म की नॉलेज नहीं है, वो तो ऑफिस में आता ही नहीं है, ऑफिस के कामों में हिस्सा ही नहीं लेता, वो कैसे कोई काम करेगा। और अब पूरी की पूरी हमदानी बिल्डर्स
हमदानी साहब ने सिकंदर के नाम कर दी, ये कहकर कि सिकंदर ने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है। और इसी के साथ साथ अनुषे के बारे में सिकंदर ने जब चीख चीख कर अपने घर में बताया था, और जब अलीजे ने अरमीन से सवाल किए थे कि आपका बेटा इतना घटिया है, आपने तो कभी रोका नहीं, तब अरमीन ने ये कहा था कि ओहो, अच्छा ही हुआ उस लड़की के साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। और अब कुछ दिन पहले ही अरमीन कह रही थी कि कौन लड़की, क्या किया इस लड़की ने, क्या किया था उस लड़की के साथ, तुमने तो उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। इतना ही नहीं बल्कि अब कुछ टाइम पहले ही अलीजे ने हमजा को बता दिया था कि हनैन वो लड़का है जिससे कि अलीजे का रिश्ता पक्का हुआ था और शादी होने वाली थी। और आज जब हमजा हनान से मिला है तो हमजा ने किसी भी किस्म की रिएक्शन नहीं दिया और इस तरह से बिहेव कर रहा था कि उसे तो अलीजे और हनान के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जहां इस ड्रामे की अब बहुत सारी कड़ियां बहुत ही ज्यादा गलत जुड़ी हुई हैं। और अब जैसे ही अरीशा अनुषे का जिक्र करेगी तो सिकंदर को भी याद आएगा कि हाँ, अनुषे तो प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे बताया था, लेकिन मैंने उस वक्त उसका यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा था कि वो झूठ बोल रही है। और इसी चक्कर में सिकंदर अब अनुषे को ढूंढने निकल जाएगा, जहाँ उसे आखिरकार अनुषे के घर का पता मिल जाएगा। जिसके बाद सिकंदर सीधा अनुषे के घर पहुंचेगा और दरवाजा खटखटाने के बाद अनुषे के रिश्तेदारों से पूछेगा कि इस घर में अनुषे रहती थी, उसे बुलाएं, उससे कहें कि उससे कोई मिलने आया है। जहाँ वो औरत कहेगी कि अनुषे नाम की लड़की यहाँ नहीं रहती, ना ही हम लोग उसे जानते हैं, तुम गलत पते पर आए हो बेटा, जाओ यहाँ से। जहाँ अब सिकंदर को भी चुल मची हुई है कि अनुषे उसका पीछा कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि अब अनुषे के बारे में उसे किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जिसके बाद सिकंदर काफी ज्यादा परेशान होने वाला है और उसी परेशानी की हालत में घर वापस भी आ जाएगा। जहाँ सिकंदर की परेशानी एक तरफ तो अरमीन बीबी की परेशानी एक तरफ, क्योंकि अरमीन बीबी को पता चल गया है कि निम्रा सच्चाई जान गई है। जहाँ अरमीन कहेगी कि निम्रा मेरी बेटी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मेरे खिलाफ तो वो कभी जा ही नहीं सकती, वो किस तरह से हमजा को सच्चाई बताएगी, अगर बता भी दे तो हमजा उसकी बात पर यकीन थोड़ी करेगा, आखिर वो मेरा बेटा है और मुझे अच्छे तरीके से जानता है कि मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती। लेकिन अगर निम्रा ने मुझसे बगावत कर दी और हमजा को जाकर सच्चाई बता दी तो आजकल किसी का कुछ पता नहीं है, आजकल तो वो भी बगावत करने पर उतरी हुई है, मुझे उसका काफी ज्यादा ख्याल करना होगा। और इसी चक्कर में अरमीन अब निम्रा का पीछा करना शुरू कर देगी। जहाँ निम्रा भी जैसे ही पता चलेगा कि हमजा और अलीजे घर वापस आ गए हैं तो निम्रा सीधी अलीजे का कमरे में जाएगी और कहेगी कि भाभी, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है, उस दिन आप सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी थी बल्कि आपको मामा ने धक्का दिया था और ये सारे कारनामे के पीछे मामा का हाथ है। जहाँ इतना ही निम्रा बताएगी कि उसी वक्त अरमीन वहां पर पहुंच जाएगी और निम्रा से कहेगी कि दफा हो जाओ यहाँ से, अब यहाँ पर मुझे नजर आई ना तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगी। जहाँ सच्चाई तो अब अलीजे के सामने आ जाएगी और इसके बाद अलीजे कहेगी कि आप मेरे साथ नफरत में इतना गिर गई, इतना नीचे चली गई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अब देखे आपके साथ मैं करती क्या हूँ, आपने जो मेरे साथ किया है ना, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। जहाँ अरमीन कहेगी कि रस्सी चल गई पर बल नहीं गया, देखा मैंने तुम्हारा क्या हशर किया है, मरते मरते बची हो और अभी भी मुझसे पंगा लेने के बारे में सोच रही हो। जहाँ मैं तो हैरान हूँ अलीजे पर कि अलीजे ने कैसे ये बात नोट नहीं की कि अरमीन वही औरत है जो उसे चाय में मिलाकर गोलियां खिला रही थी ताकि अलीजे का भी मिसकैरेज हो जाए और साथ ही साथ स्लो पॉइजनिंग से अलीजे भी मर जाए। और अब अलीजे ये कह रही है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर जाएंगी। ओ बीबी, जो औरत तुम्हें चाय में गोलियां मिक्स करके पिला रही थी वो तो किसी भी हद तक जा सकती थी। और फिर अरमीन ने तो खुला खुला चैलेंज दे दिया था कि वो तुम्हें इस घर में बसने नहीं देगी, तुम्हारा रिश्ता खत्म करवा कर छोड़ेगी। तो तुम कैसे उससे ये चीज एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जिंदा छोड़ देगी। जहाँ अब अलीजे को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अलीजे का काम अब निम्रा कर देगी। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि निम्रा इतनी चालाक तो है कि उसने अपनी माँ का ये कारनामा अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया होगा, जिसके बाद निम्रा अपने भाई को अपनी माँ की सच्चाई जरूर बताएगी। अब उसने अलीजे को तो ये सच बता दिया है, लेकिन अब हमजा की बारी है और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि निम्रा अरमीन की वीडियो हमजा को दिखा देगी और बता देगी
कि किस तरह से अलीज़े भाभी को धक्का देने के पीछे मामा का हाथ है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर निम्रा सारी की सारी सच्चाई अपनी माँ की हमजा को बता देगी। एक एक इंसिडेंट जो कि अरमीन ने अलीज़े के साथ किया है सब कुछ बता देगी कि किस तरह से पहले दिन अरमीन ने अलीज़े को एक्सेप्ट नहीं किया था और उसके मुंह पर पानी मारकर उसका स्वागत किया था, और अब तक उसी की जेलसी में ये सब कुछ करती आई है। और कल धक्का देने के पीछे भी मामा का हाथ था। जहाँ ये सच्चाई जैसे ही अब हमजा के सामने खुलेगी, वो भी सबूतों के साथ, तो हमजा अब अपनी माँ को नहीं छोड़ेगा। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि हमजा अरमीन को काफी बातें सुनाने वाला है और हमजा अरमीन से कहेगा कि आप डिजर्व ही नहीं करते। आप तो वो डाइन निकली जो अपने ही बच्चों का घर उजाड़ देती है। आपने तो मेरा घर उजाड़ दिया और आज के बाद मैं आपके साथ रहना भी नहीं चाहता। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर हमजा अलीज़े को लेकर अलग हो जाएगा और यही सबक अब अरमीन बीबी को मिलने वाला है। जहाँ इतना ही नहीं, जब ये सच्चाई फरीद साहब को भी पता चलेगी तो फरीद भी अरमीन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि फरीद भी अरमीन को तलाक देने का फैसला कर ले, क्योंकि ऐसी औरत के साथ तो कोई भी गुजारा नहीं कर सकता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।